तीन बड़ी खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहले पाक भारत तनाज़ा वो हम आपको बताएंगे। सिंधु दरिया पर 6 नहरों का मामला, ताज़ा सूरत हाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने ना की है, किस मामले में ना की है, किसको ना की है, ये हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। पाक भारत तनाज़ा जो है वो पहलगाम वाक़े के बाद से शुरू हुआ और दोनों तरफ का मीडिया पर भरपूर खबरें जारी हैं और पाकिस्तान के वज़रा जो हैं उनकी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, मगर सबसे बेहतरीन मुफस्सल बयान जिसको कहा जाए तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया है कि आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। ये वो बयान है नाजरीन जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है उसका मुफस्सल जो जवाब है वो यही होना चाहिए कि अगर हम पर अगर इल्ज़ाम आप लगाते हैं तो उसकी आज़ादाना तहकीकात करा लें। बाकी बयान आते हैं दोनों तरफ से वो जारी हैं, दोनों तरफ का मीडिया भी और खबरों वगैरह जो हैं वो जारी हैं। तो बेहतरीन जो इसका जवाब हो सकता था वो यही है कि इसकी आप आज़ादाना तहकीकात कराएं और उसमें आप प्रूफ पेश करें, सबूत पेश करें, यही बेहतरीन जवाब है। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन। और इसके अलावा वो जो पानी छोड़ दिया गया है इंडिया ने, तो ये होता रहता है, ये पानी जब ज़्यादा होता है ये माजी में होता रहा है, ये खबरों में नहीं आता। अब इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, या वो इतला दी जाती है कि हम पानी छोड़ रहे हैं तो उन्होंने इतला नहीं दी। तो ये जो है ये पानी जब भी उधर ज़्यादा होता है तो वो छोड़ देते हैं। ये कोई ऐसा बड़ा जो ख़तरनाक इकदाम है नहीं, ये माजी में भी होता रहा है। इस बार उन्होंने इतला के बगैर पानी छोड़ दिया है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। और उसके बाद हम आते हैं जो 6 कैनाल का मामला है। ये नाज़रीन इसका थोड़ा सा पसे मंज़र और जो सिंध हुकूमत के इक़दामात है थोड़ी उस पर नज़र डाल लेते हैं। 6 कैनाल को लेकर वाक़या तो शुरू हुए और इसकी मज़म्मत शुरू हुई, तो इस पर रैलियां शुरू हुई। तो सिंध हुकूमत जो है तारीख में पहली दफ़ा हुकूमतें जो हैं वो इस तरह नहीं करती, अवाम करती है। अवाम का कोई मसला होता है तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती है और रोडें बंद करती है, और जो हुकूमत होती है वो मुतालबात सुनती है। अगर मुतालबात में देर हो तो वो उनको कहती है कि आप रोड खाली कर दें, मुसाफिरों को और लोगों को तकलीफ़ है, और रोड बंद करना भी वो हुकूमत कहती है कि ये गैर कानूनी है, तो लिहाजा आप रोड ब्लॉक ना करें। इस पर मुतअद्दिद बार हुकूमतों ने FIR भी दर्ज की हैं, लाठी चार्ज भी हुआ है, ये सारा कुछ माजी में होता रहा है, मगर सड़कें बंद करने का कभी भी हुकूमत नहीं कहती और वो सड़कें खुलवाती है। ये इस बार नाज़रीन पहली मर्तबा ये हुआ है कि सिटिंग हुकूमत उसने खुद रोडें सिंध की बंद कर दी, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो उनके गाड़ियां खड़ी हो गई, टैंकर खड़े हो गए, ट्रेले खड़े हो गए, अशिया खुर्दोनोश, यहाँ तक कि उसमें जो जानवर थे वो भी प्यासे मर गए और लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। मगर ये पहली बार इस तरह हुआ है कि सिंध हुकूमत ने खुद रोडें बंद की और वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने जब ये सूरत हाल देखी तो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उनके साथ मुतफ़िका बयानिया जारी किया कि हमने जो सिंध कैनाल का मामला है वो जो है वो 2 अप्रैल को मुतफ़िका जो मुफादात कौंसल है उसमें रख दिया है। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सिंध हुकूमत मुतमैन हो गई
और धरने उन्होंने जो सिंध हुकूमत के लोग थे या सिंध हुकूमत ने धरने दिए थे वो तो वापस हो गए नाजरीन, मगर इसके खिलाफ जो पूरी सिंध के कौम परस्त तंजीमें थी वो भी रोडों पर थी। सिंध के पानी के लिए हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग रोडों पर आ चुके थे और वो रोडें बंद कर चुके थे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लंबा धरना है वो जो है वो बबरलो बाईपास पर दिया गया, जिसकी जो आमर वड़ैच हैं, कराची बार के सदर हैं, वो उन्होंने जो है वो सरबराही कर रहे थे। तो वो अब तक नाजरीन ताहाल वो बबरलो पर धरना जारी है और उसके बाद जो छोटी बड़ी तंजीमें हैं उन्होंने धरने जारी रखे हुए हैं। और किस लिए जारी रखे हैं, उनका मुतालबा ये है कि वजीर आजम नोटिफिकेशन जारी करे। तो अब सिंध के लिए, सिंध हुकूमत के लिए ये मसला पैदा हो गया है कि सिंध हुकूमत तो मुतमैन हो गई है, मगर अब ये छोटी बड़ी तंजीमें सब जो हैं वो मुतमैन नहीं हो रहे कि वो उनका मुतालबा है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसके रद्दे अमल में नोटिफिकेशन तो वो हुकूमत ने, वफाक ने जारी नहीं किया, मगर यहाँ जो है ये इन्होंने जो है लाठी चार्ज जारी कर दिया है। और गुज़श्ता रात जैकमाबाद पर और दीगर कई शहरों में लाठी चार्ज पुलिस ने जो है धरनों पर किया और उनको मुंतशर करने की कोशिश की। तो जैकमाबाद में भी रात गए उन पर शेल बरसाए गए और उनको मुंतशर किया गया। सुबह होते ही फिर वो जो है वो सब लोग जमा हुए और धरने पर आप ये देख रहे हैं फुटेज, उसमें धरने में लोग मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल कशीदगी जो है हुकूमत सिंध के दरमियान और हुकूमत की जो सिंध की आवाम है उनके दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी जो है, ये जो है वो सूरत हाल बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श है। और जबकि उनका मुतालबा सिर्फ एक ही है कि हम धरने ख़त्म कर देंगे, नोटिफिकेशन जारी हो जाए, मगर ये सिंध हुकूमत ने जो है लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया है और धरने ख़त्म करने शुरू करा दिए हैं। और आने वाले वक्त में देखना है कि ये धरने ख़त्म होते हैं या कशीदगी बढ़ती है। तो ये आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं कि क्या आइंदा 24 घंटे में सूरत हाल होती है, हम लम्हा ब लम्हा आपको बताते रहेंगे। इसके बाद नाज़रीन पीटीआई को मौलाना फजल रहमान ने ना कर दी। एक इंटरव्यू में जब सवालात पूछे गए तो उन्होंने अलायंस के मुताबिक जो यानी पीटीआई से उनका अलायंस हो रहा था, जिसकी कोशिशें की जा रही थी, उसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अब ये जिस तरह के खबरों में आया है कि मौलाना ने ना कर दी है, तो इसके जवाब में जब शेख वकास अकरम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौलाना खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, मगर हम जो है उनसे मुज़ाकरात जारी रखेंगे, उनको जो है अलायंस में शामिल करने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। और फिर मज़ीद उन्होंने जो वजाहत दी, उन्होंने कहा कि उनको अपने हलके और केपीके की हुकूमत है उसमें जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो वहाँ जो है अली अमीन गंडापुर ने उनके काफ़ी हद तक जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि मौलाना हमारे साथ बहुत जल्द हमारे साथ अलायंस में शामिल होंगे, ग्रैंड अलायंस जो बनाया गया उसमें शामिल होंगे। तो ये वजाहत जो है वो वकास अकरम ने दी है। तो ताज़ा तरीन नाजरीन सूरत हाल से हमने आपको अपडेट किया। उम्मीद रखते हैं कि आप लाइक्स भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।